हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको शो करने वाला हूँ कि ये डीवीवी में अगर आपको पेंशन के लिए अप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हो। ये पर्टिकुलर सिनेरियो है जिसमें अगर आपके फादर की डेथ हो गई है तो उसको आप कैसे क्लेम कर सकते हो। लाइक उनकी पेंशन पहले से चल रही है तो उसका फॉर्म कैसे भरा जा सकता है। तो बेसिकली आपको इस साइट पे जाना है। जो भी फॉर्म आपको अवेलेबल करना है उसमें आपको एक तो फॉर्म फॉर फैमिली पेंशन फॉर्म ये वाला डाउनलोड करना है, और एक ये एफिडेविट फॉर फैमिली पेंशन ये करना, और एक बैंक फॉर्म इंग्लिश या हिंदी जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। या ये तीनों फॉर्म आपको वहाँ से भी अवेलेबल हो जाएंगे, पर ये क्या कर रहे हैं कि बैंक फॉर्म इनके पास अवेलेबल नहीं रहता काफ़ी बार। तो इसमें थोड़ा सा रहता है, तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लो, या आपको स्पेसिफिकली आप ध्यान रखना कि जब आप वहाँ जाओ तो पूछ लेना कि भाई बैंक फॉर्म भी चाहिए या नहीं। और इस फैमिली पेंशन को अप्लाई करने के लिए आपको एक अकाउंट होना चाहिए स्टेट बैंक में या बैंक ऑफ बड़ौदा में, तभी आपका ये इनिशिएट होगा, नहीं तो आपका नहीं हो पाएगा। और जब आप जाओगे, जैसे डेथ होती है तो विद इन 1 मंथ जैसे ही आपका डेथ सर्टिफिकेट आ जाता है, आपके फादर या मदर जो भी हैं उनका जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट आ जाता है तभी आप वहाँ पे चले जाओ। आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, कि एप्लीकेशन आपको देनी होती है, या आपको उनको बता दो कि भाई ऐसे ऐसे डेथ हो गई है, तो पेंशन बंद कर दी जाए, ताकि वो उसका वो रिवर्सल कोई एंट्री ना आए आपकी बाद में ना, तो वो थोड़ा देख लेना। क्योंकि उसका तो मेरे को कोई एप्लीकेशन फॉर्मेट मिला नहीं, तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखकर आप बता सकते हो, वो वहाँ पे भी बता देंगे आपको। तो ये तो एक चीज़ हो गई। जैसे अब ये डॉक्यूमेंट अगर आप देखोगे तो इसमें एक ये फॉर्म, एक ये एफिडेविट फैमिली पेंशन फॉर्म, और ये बैंक फॉर्म, ये तीन है। और डॉक्यूमेंट क्या ज़रूरत है, दो एफिडेविट लगते हैं इसमें, उसकी लैंग्वेज जो है वो एक तो इसके अंदर मिल जाएगी, वो फॉर्म फॉर पेंशन इसके अंदर एक लैंग्वेज है, और दूसरी एफिडेविट फॉर फैमिली पेंशन एक इस वाले में मिल जाएगी। तो अभी वो हम देख लेंगे। एक आधार कार्ड लगता है सेल्फ अटेस्टेड, एक पैन कार्ड, और डेथ सर्टिफिकेट। तो ये सब चीज़ें की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा ये एक मैं चीज़ मेंशन करना भूल गया, तीन फोटो की ज़रूरत होती है जो अटैच करवानी होती है। वो हम देख लेंगे अटेस्टेड कैसे रहता है। एक बारी हम फॉर्म को देख लेते हैं दोबारा कि फॉर्म है कैसा। तो जो पहला ये फॉर्म है, फॉर्म फॉर पेंशन फैमिली पेंशन, यही एक मेन फॉर्म है जिसमें आपको सारी डिटेल देनी होती है। तो ये ऑलमोस्ट 4 पेजेस का फॉर्म है। इसमें आपको ये डिटेल भरनी होगी कि जो भी बंदा है जैसा भी है, ये जो मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा वो ऐसा है कि फादर की डेथ हो गई है, तो मदर को अप्लाई करना है पेंशन के लिए, वो इस तरह से फॉर्म भरा गया है। तो उसके हिसाब से आप अपना चेंज कर लेना। और इसमें जैसे ये थोड़ी सी डिटेल है, इसमें फैमिली की डिटेल आ गई, इसमें पीपीओ नंबर है, ये पेंशन नंबर होता है। अगर उनकी पहले से पेंशन चल रही हो तो उसका एक नंबर होता है। सो एक तो इस पीपीओ नंबर की बहुत ज़रूरत पड़ती है पूरे फॉर्म को भरने के लिए, और एक दूसरी है एम्प्लॉय आईडी। ये दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, और तीसरी चीज़ होती है आपका जो एम्प्लॉय आईडी हो गया, और एक होता है कि डेजिग्नेशन क्या है। ये तीन ही चीज़ों की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये पहले निकाल कर रख लेना फॉर्म भरने से पहले। और ये मोस्टली एक तो डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय आईडी तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, और बाकी पीपीओ के लिए इनके पास एक फॉर्म होता है जो मेरे ख्याल हर साल इनका रिन्यू होता है, तो उसमें आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये इस तरह का ये पहला पेज हो गया, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। और फिर दूसरा पेज है, ये अटेस्टेड करवाना होता है। ये एक तो विटनेस हो गए, विटनेस तो आप किसी से भी करवा सकते हो अदर देन योर फैमिली मेंबर, मतलब फैमिली मेंबर को छोड़कर आप कोई भी दो विटनेस करवा सकते हो। पर मेन जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस यहाँ पे होता है अटेस्टेड बाय, ये गस्टेड ऑफिसर से करवाना होता है, या सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल, या सरकारी किसी हॉस्पिटल का डॉक्टर हो तो वो एक बार ही कंफर्म कर लेना कि आप कैसे कर सकते हो। तो ये दो चाहिए होते हैं, एक तो मिल जाता है तो दो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पेड सर्विस नहीं होती। या आपको कोई जान पहचान में हो वही करते हैं, या तो और या आप लाइन में लगकर वहाँ जाओ और फिर उसके बाद अटैच करवाओ। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये थोड़ा सा देखना शुरू कर देना कि आपके जान पहचान में कहाँ से आपको ये अवेलेबल हो सकता है, ये पर्टिकुलर पार्ट। तो ये अटेस्ट होगा दोनों, दो अलग अलग लोगों से, ये ध्यान रखना। बाकी विटनेस आप किसी से भी करवा सकते हो। और फिर आता है एक ये दो फॉर्म है ये, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म है। रीज़न क्या है उसका दोनों का रहने का कि एक्चुअली ये दो कॉपी है।
इसमें दे नहीं रखी, इसकी 2 कॉपी निकालनी है आपको, ये ध्यान रखना। तो उसमें क्या है कि ये 2 कॉपी लगानी होती है, इसमें शायद मेंशन भी कर रखा होगा कहीं कि लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट। ओके, ये इसमें मेंशन नहीं कर रखा, पर जब आप वहाँ पे फॉर्म लेने जाओगे तो वो बता देंगे कि ये 2 ही कॉपी चाहिए। तो इसकी 2 प्रिंट आउट निकालने हैं आपको। इसमें क्या है कि आपको अपने थंब इम्प्रेशन को इसमें लगाना है, ये 5 उंगलियों के हो गए, और यहाँ पे साइन होंगे, ये अभी हम देख लेंगे फॉर्म कैसे भरा है। तो ये, और फिर ये एक एक किसी से अटेस्ट हो जाएगा, गस्टेड ऑफिसर वगैरह से, किसी से भी। और फिर ये थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन मार्क, और जो डिसीज है, जो जिनकी डेथ हो गई है, उनका नाम और एम्प्लॉय नंबर वगैरह हम लिख लेते हैं, हाइट और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी तिल हो या कोई भी मार्क हो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। और बाकी ये एफिडेविट है। एक एफिडेविट मैंने कहा था ना फॉर्म के अंदर है, तो ये वो एफिडेविट है, तो इसको फिल कर कर आपको नोटरी पे ये टाइप करवाना पड़ेगा। और ये 10 रुपए के एफिडेविट पे चलता है। तो वो देख लेना कि ये 10 रुपये का मतलब ये नहीं कि 10 रुपये का ही पड़ता है, ये ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ का पड़ जाएगा आपको शायद से। तो वो एक बार ही देख लेंगे। तो एक तो ये एफिडेविट होगा, यहाँ पे फॉर्म खत्म हो गया। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये 2 प्रिंट आउट निकलेंगे इसके। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरा है, दूसरा एफिडेविट जो हमने इधर से डाउनलोड किया, एफिडेविट फॉर फैमिली पेंशन है ना। तो एक ये हो गया, इसमें वही है कि लैंग्वेज वही यूज़ करनी है, और यहाँ पे साइन हो जाएंगे। डिपोनेंट, ध्यान रखना डिपोनेंट, और इसमें भी एक डिपोनेंट है। इसमें जो पेंशन क्लेम करेगा, अब ये जैसे फादर थे तो आपकी मदर इसके लिए एप्लीकेबल होगी, तो आपकी मदर के यहाँ पे साइन रहेंगे। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, तो ये इसको ध्यान से देख लेना। ऐसे ही इसमें डिपोनेंट है, तो इसमें साइन हो जाएंगे। ठीक है। आपका, अगर आप जैसे सन या डॉटर हैं, तो आपका किसी का भी यहाँ पे साइन नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आपके कहीं पे भी, कहीं आप सोचो कि आप फॉर्म जमा करवाने जा रहे हो तो आपको चाहिए। और एक और चीज़ है कि वहाँ पे आपकी मदर को जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी क्लेम कर रहा है मोस्टली, क्योंकि सब ये अटेस्टेड बाय गस्टेड ऑफिसर्स हैं। तो इसलिए ये फुल प्रूफ होता है उनके लिए, तो इसमें नेसेसरी नहीं होता है। तो बाकी ये फॉर्म हो गया, और एक है आपका बैंक फॉर्म। बैंक फॉर्म भी देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें बस यही है कि ये एक पासपोर्ट साइज फोटो होती है, और इसको, इनको अटेस्ट करवाना है बैंक मैनेजर से। मेन मेन यूज़ क्या है इसका कि आपको उनको पता होना चाहिए कि ये जो बंदा है, ये इसने अकाउंट खुलवाया है इसके लिए, पेंशन रिसीव करने के लिए। तो ये बैंक मैनेजर अटेस्ट कर रहेगा। और कोई दिक्कत नहीं करते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए आराम से, और सब कुछ फिल करिए, और विटनेस ले जाने की भी जरूरत नहीं होती। आप विटनेस का पहले से यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि ये इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं रहता है उनका। मेन पर्पस क्या है कि फ़ोटो को वेरिफिकेशन करवाना है कि ये जो बंदा अप्लाई कर रहा है, क्या वो सेम बंदा है। उसी के लिए ये फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म हो गए। अब जरा देख लेते हैं, इधर से चलते हैं फॉर्म्स फॉर फैमिली में। मैंने पेज वाइज इसको थोड़ा सा करा है। जैसे ये पेज नंबर 1 है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है हमारे पास। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। अब पेज 1 में देख लेते हैं क्या है, इसको कैसे भरना है। यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट में मदर का नाम आ जाएगा। ठीक है, और नेम एंड एज में वही मदर का नाम और फिर उनकी एज। ठीक है, और फैमिली में थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है। फैमिली में ये आपका आ जाएगा कि आपकी मदर का नाम, और सन डॉटर जो भी हैं उनका नाम, और उनकी डेट ऑफ बर्थ साथ में आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा 3 इयर्स और 9 इयर्स आपको लग रहा होगा, मैंने थोड़ा सा एडिट कर दिया इसको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। जिसका भी फॉर्म है इसको पता, मतलब कोई दिक्कत ना हो, है ना। बाकी फिर पीपीओ नंबर है, पेंशन नंबर होता है। अगर आपका पहले से चल रहा है पेंशन, तो उसका नंबर आप यहाँ पे डाल दो। उसके बाद फिर डेथ किस दिन हुई थी। और एक इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि डीवीबी इधर लिखना है आपको। अब नया एनडीपीएल वगैरह कुछ मत लिखना है इसमें। इसमें डीवीबी रहेगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म ऊपर देखोगे तो डीवीबी का ही है। तो जब रिटायर हुए होंगे वो, या उसमें काम करेंगे, तो डीवीबी का आ जाएगा इधर। बाकी फिर ये ब्लैंक छोड़ दो, इसमें ऐसा कुछ मेरे को लग नहीं रहा था कि एप्लीकेंट में क्या है, जिसने भी भरवाया था। और उसके बाद फिर फुल एड्रेस में आप एड्रेस मेंशन कर दो अपना।
जो भी है, और उसमें फ़ोन नंबर भी लिख देना साथ में। इन्होंने लिखा हो ना टेलीफोन, तो उसमें लिख देना। बाकी नेम ऑफ द बैंक में एसबीआई पे लिखा था, जैसे अब देखो ओबीसी, और इसमें एक ये ध्यान रखना, जो वहाँ से फॉर्म मिलता है उसमें शायद ही मेंशन ना हो एसबीआई, पर एसबीआई एप्लीकेबल है, तो आप एसबीआई में भी खुलवा सकते हो। तो ये एसबीआई यहाँ पे मेंशन कर दो। अब एनक्लोजर में ये क्या कहते हैं कि टू स्लिप्स ऑफ सेपरेट सिग्नेचर एप्लीकेंट ड्यूली अटेस्टेड। अब यहाँ पर ये इन्होंने दे दिया है कि ये टू स्लिप्स सेपरेटली देनी है, जो हम ये फॉर्म हम डिस्कस कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड ही है कि दो हमें फिंगरप्रिंट्स वाले फॉर्म चाहिएंगे। अब इसमें लिखा है 3 पासपोर्ट साइज फोटो, ये भी लिखा हुआ है। टू स्लिप्स ईच बियरिंग लेफ्ट हैंड टाइप, अब ये भी लिखा हुआ है इन्होंने। और बाकी हाइट और पर्सनल ये सब हमारे पास फॉर्मेट है इसका, ठीक है। और बाकी अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल दो। ये हो गया आपका पेज 1, ठीक है। तो यहाँ पे पेज 1 खत्म हो गया। अब ये पेज 2 शुरू होता है। वीडियो में थोड़ी जल्दी बना रहा हूँ ताकि शॉर्ट रहे, बाकी आप पॉज कर कर इसको रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। ये पेज 2 आ गया। अब इसमें क्या करना है कि एक तो सिग्नेचर हो गए, इसमें जैसे लिखा हुआ सिग्नेचर लेफ्ट लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। अगर अब जैसे इसमें अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपकी मदर या जो भी हैं, तो वो अपना सिग्नेचर कर सकती हैं, और अगर अंगूठा लगाते हैं तो वो यहाँ पे ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें यही है कि जो सिग्नेचर कर रहा है उसको अटेस्ट करवाना है, मेन मेन रीज़न ये है इस पेज का। और अटेस्टेड बाय यहाँ पर आप ये जो भी गस्टेड ऑफिसर होंगे या डॉक्टर वॉक्टर होंगे, उसका ये आप ऐसे करवा सकते हो यहाँ पर। तो एक ये लाइन आ जाएगी और एक ये लाइन आ जाएगी, ये दो लाइन अटेस्टेड बाय गस्टेड ऑफिसर या प्रिंसिपल वगैरह होंगे, ठीक है। और ये सेकंड वाले में क्या है कि इसमें विटनेसेस चाहिए हमें। तो विटनेसेस आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आपकी जान पहचान के बंदे हो, पर अपने फैमिली मेम्बर का नहीं चलेगा। ऐसा ना हो कि आप ब्रदर हो तो आप अपनी सिस्टर का करवा दोगे, तो वो थोड़ा एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो वो अवॉइड करना, ठीक है। ये आपका सेकंड पेज भी खत्म हो गया। अब देख लेते हैं। अब ये थर्ड है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी उसका फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन करवाने में। तो अब ये थर्ड पेज देख लेते हैं, इसको कैसे भरना है। इसको अब यार ध्यान रखना कि अब जैसे ये तो ठीक है, आप नाम भर दोगे, ये आपकी मदर का नाम आ जाएगा, ये आपके फादर का जो जिनकी डेथ हुई है, और फिर उनकी डेजिग्नेशन वर्किंग एज, ये आपको डेजिग्नेशन आई कार्ड पे मिल जाएगा। और ये डीवीपी रहेगा, क्योंकि डीवीपी पे ही हम कर रहे हैं ना अप्लाई। और बाकी ये एम्प्लॉय नंबर। अब इम्प्रेशन कैसे रखने हैं, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये पांचों फिंगर्स के इम्प्रेशन आएंगे। तो ये राइट हैंडेड ही थे, इसमें लिखा हुआ है लेफ्ट या राइट, तो आप राइट हैंडेड ही लगवाना। और बाकी इसमें ये सिग्नेचर यहाँ पर भी रहेंगे, 3 सिग्नेचर होते हैं, ये ध्यान रखना। आपने वो लाइन याद होगी कि उसमें लिखा हुआ था कि 3 कॉपीज ऑफ सिग्नेचर, तो ये वही चीज़ है। तो यहाँ पे 3 बार आएंगे, तो इन केस वो बताना भूल जाए तो ये ध्यान रखना 3 रहेंगे। और फिर ये अटेस्ट भी होगा, ये 2 जगह अटेस्ट होता है, ध्यान रखना। एक तो ये पार्ट हो गया, और उसके बाद ये दोबारे जहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह बता रहे हो, तो इसमें अगेन वही कि आपकी मदर का नाम आ जाएगा, फिर ये फादर का नाम जो जिनकी डेथ हुई है, और फिर अगेन जिनकी डेथ हुई है, फिर एम्प्लॉय नंबर, और फिर डेजिग्नेशन, और फिर ये ऑफिस का नाम, और फिर डेली, और फिर यहाँ पे हाइट मेंशन कर दो, फिर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। इसमें बस जो भी तिल हो कहीं कहीं पे भी, या कोई मार्क हो, बर्थ मार्क हो, वो आप मेंशन कर सकते हो। कोई ऐसा कुछ वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होती है, और ये अटेस्ट हो जाएगी। तो एक यहाँ पे अटेस्ट हो गया और एक यहाँ पे अटेस्ट हो गया, ये ध्यान रखना। मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पे अटेस्ट करते हैं, नीचे करना भूल जाते हैं, तो ये दोनों जगह नेसेसरी है। और ये इसकी 2 कॉपी है, तो ये पेज 3 हो गया, और एक ये पेज 4 है, ये देखो ये सेम है, ये 2 कॉपी लगेंगी, ध्यान रखना। क्योंकि मेरे ख्याल से ये 2 जगह सबमिट होता है, जब आप फॉर्म सबमिट, मतलब आई मीन आप सेट तो दे दोगे, पर ये 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में जाता होगा शायद से। तो इसलिए ये 2 कॉपी है, वहाँ पे कहीं आपको शायद ना मिले, तो ये ध्यान रखना बिल्कुल कि, और सेम चीज़ें हैं वैसे ही आपको फिल करना ही है। और ये इस तरह से अटेस्ट आप करवा लेना, हाइट वाइट डालकर। तो यहाँ पर ये काम हो गया। अब जब अटेस्ट होंगी फोटो, ये आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी अटेस्ट करवाना कैसे है। तो ये देखिए, ये फोटो है, ये आपकी मदर की फोटो रहेंगी, और इसमें इस तरह से ये अटेस्ट कर देते हैं। ये एक तो स्टैंप लग जाएगी और सिग्नेचर हो जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये फेस पे भी इन्होंने मार्क कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया।
पर ये इसी तरह से मांगते हैं और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो इसी तरह से आप कह देना कि भाई फोटो के ऊपर ही अटैच कर दो। ऐसा मत करना कि इसे उल्टा कर कर आप अटैच करवाओ, क्योंकि फिर ये वैलिडेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सोचेंगे कि आपने किसी और की फोटो लगाकर अटैच करवा दिया होगा। तो ये बिल्कुल सामने से ही अटैच करवाना है और 3 फोटो पे अटैच होएगा वो। ठीक है, जो इन्होंने डिमांड की है। अब उसके बाद अब हमारे पास क्या है डीबीबी फॉर्म में, ये हमारा ये हो गया, ये 2 कॉपीज थी हमारी। ठीक है, अब ये एक एफिडेविट ये आया है जो 10 रुपए की नोटरी पे लगाना है हमें। और ये इसको देख लेते हैं हम, इसको कैसे भरना है। इसमें भी वही है कि यहाँ पे पहले मदर का नाम, फिर फादर का नाम जिनकी डेथ हुई है, एज अंडर डेट हस्बैंड, और उनका नाम जिनकी डेथ हुई है, और फिर एम्प्लॉय नंबर अब, और उसकी इनकी एक्सपायर डेट जब भी वो एक्सपायर हुए थे। और ये एक एफिडेविट में एक पेज अलग से लगता है, तो वो लगवा देना। शुरू का मैंने थोड़ा सा उड़ा दिया है। और बाकी ये सब सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं। और देखिए डिपोनेंट में आपकी मदर का सिग्नेचर रहेंगे यहाँ पे। तो अगर ये कन्फ्यूजन है तो ये इस तरह से हो जाएगा, और बाकी ये अटेस्टेड नोटरी से ही होता है। तो ये आप करवा लेना, और ये बाद में हो जाते हैं साइन ना। ये ऐसा नहीं है कि आपको उसी टाइम करने पड़ेंगे। आप नोटरी दिया होगे तो बाद में डिपोनेंट पे आप साइन कर देना। तो इसमें इतना कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है। और बाकी एक और एफिडेविट है जिसमें जो हमने अलग से डाउनलोड किया था, वाइफ ऑफ दैट माय हस्बैंड वाज एम्प्लॉय नंबर दिस। और ये रीमैरिज के केस का है कि अगर वो रीमैरिज करते हैं तो उनको बताना होता है, ताकि अगर मान लो क्योंकि वो फैमिली नहीं स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाते पेंशन का। तो वो थोड़ा सा उसके लिए है ये एफिडेविट। तो उसमें भी आपको ऐसे ही भरना है कि वाइफ ऑफ दिस, पहले आपकी मदर का नाम और फिर फादर का नाम जिनकी डेथ हो गई है, और फिर आप एड्रेस बता दोगे अपना कि हम यहाँ रहते हैं अभी, और हम लीगली मैरिड थे। फिर एम्प्लॉय नंबर दे दोगे, डेजिग्नेशन नंबर दे दोगे, इट वाज वर्किंग इन दिल्ली विद्युत बोर्ड, एंड एक्सपायर्ड वाली डेट आ जाएगी। और फिर यहाँ पे फैमिली की डिटेल देनी होती है कि कौन कौन फैमिली में है, डॉटर और सन जो भी रहेंगे उनकी डिटेल दे देना। और अगर मैरिज हो चुकी है तो उसमें देने की जरूरत नहीं है। जो एक्चुअली करंटली डिपेंड मतलब फैमिली में है इस टाइम आपकी फैमिली में, तो वही आएंगे। मैरिड का डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, पर इसमें ये रिलेटेड है कि अगर जो मदर है वो रीमैरिड कर गई हैं तो उसके लिए है। बाकी ये वेरिफिकेशन हो जाएगी, टेस्टेड हो जाएगा, और यहाँ पे ये फॉर्म खत्म हो जाता है। तो हमने अभी ये डिस्कस कर लिया, ये वाला फॉर्म पूरा हो गया, ये एफिडेविट भी हमारा पूरा हो गया। अब बचा क्या कि जो बैंक फॉर्म है, बैंक फॉर्म देख लेते हैं कैसे भरना है। बैंक फॉर्म में बैंक फॉर्म में वही एक फ़ोटो लगानी है आपको। ठीक है, और ये ध्यान रखना फ़ोटो भी अटेस्ट होएगी विद सिग्नेचर बैंक मैनेजर के। तो जैसे फ़ोटो आप लगा दोगे, और इसमें बस ये लिख दो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ब्रांच जो भी आपकी ब्रांच है जहाँ पर भी आपका वो रहेगा, वो एक बार आप पासबुक में देख लेना जहाँ पे भी आपने अकाउंट बनाया, तो वो मेंशन कर देना। बाकी प्लेस दिल्ली हो गई, और फिर ये नाम, जो भी पेंशनर है उसका नाम, और पीपीओ नंबर, जो भी जिसके अगेंस्ट आप पेंशन लेना चाहते हो वो वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा इधर। और बाकी विटनेस, अब ये जो विटनेस है इसमें आप वही है कोई भी ले सकते हो। और एक बारी पूछ लेना बैंक में जाकर कि क्या विटनेस को आने की ज़रूरत है। वैसे मोस्टली केसेस में ये नहीं बुलाते हैं, क्योंकि इसमें इतना कुछ पैसे से रिलेटेड कुछ काम नहीं होता है। और क्योंकि वो अकाउंट पहले बना चुके हैं तो पहले वेरिफिकेशन हो चुकी है सब चीज़ों की, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप ये भरकर पहले ही ले जाना अपने विटनेसेस से। तो ये आप भर सकते हो आराम से अपनी तरफ से ही। और उसके बाद फिर वही है, पीपीओ नंबर दोबारा आ गया। अब देखो पीपीओ का फुल फॉर्म ये था, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर। सो पीपीओ ये है, तो यहाँ पे पीपीओ नंबर डाल देना जो भी आपने उधर डाला था, और फिर फ़ोन नंबर यहाँ पे रहेंगे। तो इसी के अंदर फ़ोन नंबर आप डाल देना, 2 डाल देना, कई बार बिजी रहता है तो ये इन्हीं पे कांटेक्ट करेंगे। फिर फुल नेम, पेंशनर का मतलब आपकी मदर का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय नंबर जो भी आपके फादर का था, डेजिग्नेशन फादर की जो थी, और डीवीबी यहाँ पे एड्रेस इसमें लास्ट ऑफिस में रहेगा, और फिर आपका करंट एड्रेस जो चल रहा है
और फिर वही फादर का नाम, इनकी डेथ हो गई है, और फिर डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ ये आपकी मदर की रहेगी, क्योंकि ये फॉर्म एक्चुअली आपकी मदर के लिए ही है। ये जो बस रिलेशनशिप हम बता रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत करना कि फादर का मत लिख देना। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी मदर की रहेगी। बाकी फिर आपके अकाउंट की डिटेल आ जाएगी, इसमें अकाउंट नंबर आ जाएगा, और फिर बैंक का नाम आ जाएगा। और फिर अब ये इसमें ये लिखा हुआ है, देखो ये अगर आप रिमार्क पढ़ो तो, पार्ट 1 एंड 2 टू बी फिल्ड बाय द पेंशनर, जो भी पेंशन लेना चाहता है, पार्ट 3 शुड बी फिल्ड बाय द बैंक। तो ये लिखा तो हुआ है, पर आप भर देना, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़े से इरिटेट हो जाएंगे कि लाइक आपने भरा क्यों नहीं है। तो ये भर देना, डेट भी डाल देना जहाँ पर भी हो, क्योंकि इसके बिना वो करेंगे नहीं। और यहाँ पर फिर आप वही भर दोगे कि किसका फोटो लगी हुई है, और इनका रिलेशन क्या है डिसीज से। ठीक है। और फिर आप बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये ऐसे ऐसे पेंशन है, और आप प्लीज़ इसको अटैच कर दीजिए, तो वो एक स्टैंप लगाकर उस पर सिग्नेचर मार देंगे। हो सकता है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए एक साइन भी करवा लें, तो वो कर देना, उसमें कोई इतना कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो इस तरह से ये आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप वहाँ पे जाकर मेरे ख्याल से शायद 5th रूम नंबर है या 4th रूम नंबर होगा, वहाँ पे आप इसको सबमिट करवा देना। इकट्ठे ले जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा कि ये किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हो। और बाकी कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो इसके रिगार्डिंग, आप प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिए। मैं अवेलेबल रहता हूँ फेसबुक पे भी। मेरा फेसबुक हैंडल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें हम चैटिंग कर सकते हैं, आप फोटो वोटो शेयर कर सकते हो आप मेरे साथ, कुछ कहीं कन्फ्यूजन आ रही हो। और बाकी आप यूट्यूब पे तो कमेंट कर ही देना कि कुछ भी प्रॉब्लम हो या कहीं कन्फ्यूजन हो, तो मैं अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज से आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ हेल्प हुई हो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यही है, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय।